पत्ती है, तुम उसे गिनो। तब कंस पूछते हैं नारद जी से, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? तो बोले नारद जी तुम गिनो तो सही। तो कंस गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद जी बोलते हैं कि अच्छा उलट के गिनो, दूसरी तरफ से गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बताइए, कोई भी पुष्प में अगर जो 8 गो पत्तियां रहेगी तो आप किधर से भी गिनिए, टेढ़ा मेढ़ा भी गिनिए, कहीं भी किधर से भी गिनिए तो 8 गो ही आएगा, 9 गो 10 गो 12 गो नहीं होगा। तो कंस गिनता है। तब नारद जी बोले कुछ समझ रहे हो? तब कंस बोला कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं समझा। तब नारद जी बोले कि देखो, तुम इधर से भी गिने तो 8 आया, उधर से भी गिने तो 8 आया। तो हो सकता है कि गर्भ उल्टा हो गया हो, 8 7 6 5 शुरू हुआ हो, यही हो तुम्हारा काल। तब कंस का दिमाग खुल गया कि अच्छा, अब उसका मन का काल जागा। नारद जी फिर बोले कि ठीक है कंस महाराज, मैं चलता हूँ, अभी और मुझे काम है। नारद जी आग लगा के चले गए, बोल के चले गए ठीक है मैं चलता हूँ, और भी मुझे कहीं जाना है, मुझे बहुत काम है अभी। नारद जी नारायण नारायण करके चले गए। तभी कंस क्रोध में आवेश में आके अपने बहन देवकी के पास उसी क्षण पहुंचा और उस बालक को अपने हाथ में लिए और धड़ाम से पटक दिए, और उसी समय वो बालक अपने प्राण को त्याग दिया। उसी समय वो बालक इस संसार को छोड़ के चले गए और उनकी माता और वासुदेव जी और देवकी जी रोती रहे उसी तरह। उसी समय से कंस का मन का काल जागा रहा और पापाचार गांव में भी करने लगा। कुछ वर्ष बीतने के बाद फिर देवकी के एक पुत्र हुए, दूसरे पुत्र हुए, उसे भी कंस गए और धड़ाम से बजाड़ के उसे भी मार दिए। इसी तरह करते करते पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां पुत्र उनकी देवकी के गर्भ में जो आए, तब तो भगवान विष्णु को से चिंता हुआ। भगवान विष्णु को अपने लोक से चिंता हुआ कि ये जो देवकी के गर्भ में जो सातवां बालक पल रहा है, ये स्वयं मेरे भैया बलराम है, लेकिन अगले जन्म में कौन थे? लक्ष्मण जी और शेषनाग मेरे। तब मुझे इनका जान बचाना चाहिए और मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए इनके जगह पे मुझे आ जाना चाहिए। तुरंत भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु तुरंत आदेश देते हैं किसको? योग माया को, इनके गर्भ में जो बालक पल रहा है ये रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाए इस बालक को। तभी वो जो देवकी के गर्भ में बालक पल रहा था, योग माया आई और उस बालक को गर्भ से, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लेके चली गई। किनके गर्भ में? रोहिणी के गर्भ में डाल दिए।
और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके गर्भ में पधारे और कंस के पास आदेश गया क्या कि सातवां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। तब कंस सोचा अच्छा ठीक है, एक पाप तो मुझसे नहीं हुआ, चलो ठीक है खुद मर गया, ठीक है रहने दो। आठवां बालक देवकी के गर्भ में पल रहे थे। तब कुछ महीने बीतने के बाद देवकी के गर्भ से, भादव का महीना है, बहुत पावन दिन है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। उसी समय भगवान का जन्म होता है और भगवान के जन्म में देखिए कैसा विचित्र चीज हो रहा है। पूरी पक्का 12 बज रहा है रात। देखिए कहते हैं कि समय समय पर होता है, समय समय की बात। और एक समय का दिन बड़ा और एक समय की रात, और फिर समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। तब देखिए भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था दिन में, और 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन में हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, और भगवान श्री कृष्ण जी का 12 बजे रात को। और भगवान श्री राम का दिन बहुत बड़ा था, और कृष्ण जी का भी रात बहुत घनघोर अंधियारा छाया हुआ था। बादल मंडरा रहे थे, हल्के हल्के बारिश हो रही थी, भयानक आवाज में बादल गरज रहा था। उसी समय भगवान का जन्म होता है, और देखिए भगवान का स्वरूप देखिए कैसा है। जैसे वो उत्पन्न हुए कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा है। सभी जितने भी सैनिक थे, हजारों लाखों सैनिक, सभी इतने नींद में सो गए, इतने गहरे नींद में सो गए कि उन्हें कोई होश ही नहीं है। कोई खड़े होके सोए हैं, कोई दीवार पकड़ के सोए हैं, कोई बैठ के, कोई लेट के, कोई एक दूसरे पर चढ़ के सोए हैं, किसी को कोई होश नहीं है। और देखिए भगवान जब उत्पन्न हुए तो इतना प्रकाश उनसे निकला, इतना प्रकाश निकला कि वासुदेव जी और देवकी जी को देखने के लिए तो उन्हें थोड़ा देर के लिए आंख बंद किए रहना पड़ा।